Yes, hello students. Today we are going to discuss the RS nomenclature of optically active molecules और species. RS nomenclature ये ऑप्टिकल एक्टिव के लिए यूज़ होता है. R rectus and S full form of R is rectus and full form of S is sinister. Rectus मीनिंग होता है राइट हैंड साइड और सिनिस्टर का मीनिंग होता है लेफ्ट हैंड साइड. ठीक, या आर को इसे हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज और इसे हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये थियोरेटिकल मेथड है जिसमें हम क्या सॉल्व कर सकते हैं. हम इससे एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, और होमोमर्स को सॉल्व कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आरएस नोमेनक्लेचर. ठीक है, वैसे उसका दूसरे और भी मेथड होते हैं, ठीक, लेकिन आरएस नोमेनक्लेचर इज़ बेटर मेथड, ईजियर मेथड टू सॉल्व द एनेंटियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स एंड होमोमर्स या आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने के लिए. अब ये आरएस नोमेनक्लेचर को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, रूल होते हैं. ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स गिवन बाय Kahn, Ingold and Prelog given by these scientists. ठीक है, कान, इनगोल्ड, प्रिलॉग ने इसे क्या किया, प्रोवाइड किया है रूल को. रूल क्या है, रूल इट इज़ लाइक EZ. ठीक है, RS nomenclature rules, these rules are like EZ nomenclature. ठीक है, EZ nomenclature जैसे रूल्स हैं. ठीक, क्या है, फर्स्ट रूल, arrange the atoms or groups attached with asymmetric या कायरल सेंटर ही लिख देता हूँ मैं सिंपल. अटैच्ड विद कायरल सेंटर. ठीक है, एसिमेट्रिक या डिससिमेट्रिक भी कह सकते हैं आप इसे. ठीक है, डिससिमेट्रिक सेंटर. तो या अभी सिंपल हम जब ज़्यादा डिटेल में बात ही नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, तो कायरल सेंटर भी हम उसे सिंपल ही कह सकते हैं, क्योंकि NCERT बुक्स में तो कायरल सेंटर ही लिखा होता है. वैसे आपको बताया था कि कायरल वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, मेनली मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होता है. ठीक है, और इसके लिए एसिमेट्रिक या डिससिमेट्रिक या स्टीरियो सेंटर कह सकते हैं. अटैच्ड विद, मैं दूसरा भी लिख देता हूँ, स्टीरियो सेंटर. ठीक है, अगर आपको कायरल में कन्फ्यूज़न है तो कुछ कि हमने पहले मॉलिक्यूल के लिए लिखा था तो कोई दिक्कत नहीं है. स्टीरियो सेंटर, अटैच्ड विद स्टीरियो सेंटर. अरेंज द एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड विद स्टीरियो सेंटर
on the basis of their प्रायोरिटी। ठीक है, उनकी प्रायोरिटी के बेस पर हम उनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, अब अरेंजमेंट क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, वो उसी से आंसर डिसाइड होगा। ठीक, चलिए अब हम प्रायोरिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी को किसके बेस पर डिसाइड करते हैं, चलिए इसके लिए रूल देख लेते हैं। ए पॉइंट, ठीक है, द आइटम directly attached with stereo center, the atom with higher atomic number get high priority। ठीक है, ये ए पॉइंट। इसके बाद बी पॉइंट, द आइटम विद हायर मास नंबर गेट हाई प्रायोरिटी और प्रेफरेंस। when atomic number are same। ठीक, उसके बाद सी पॉइंट, if atomic number and mass number both are identical or same for two atoms, then priority order depends on next atoms or groups attached to those identical atoms। ठीक है, उन एटम से जो अटैच होंगे, मतलब वही है ई जेड वाले जो रूल्स हैं, बस हम उनको ही रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं का यहाँ पर यूज़ है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में। ठीक है, इसके बाद डी, डबल बॉन्डेड एटम इज इक्विवेलेंट टू same atoms, whereas triple bonded atom is equivalent to 3 same atoms। ठीक, ये रूल होते हैं किसके लिए, प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। कुछ और भी कॉम्प्लिकेटेड रूल्स होते हैं लेकिन उनकी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और अगर है तो वो मैंने आपको पहले ही एक ऑर्डर की फॉर्म में लिखवा दिया होगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलता है, ठीक है, तो हम उसे दोबारा लिख लेंगे जब हम इसका यूज़ करेंगे। वैसे अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरली कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं कि हमें उस
सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि वो लर्न करने का सीक्वेंस है, मतलब उसका कोई थ्योरेटिकल मेथड नहीं है, उसमें कई चीज़ें, कई ग्रुप अरेंजमेंट इस तरह के हैं जो प्रैक्टिकली ही सॉल्व हो सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ही सॉल्व होना चाहिए, मेनली ऐसा ही कंपटीशन में आता है मेनली। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लिया और फर्स्ट रूल को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया उसमें। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं, सेकंड रूल की बात करते हैं। if the first, second and third priority order atoms or groups are arranged in clockwise या राइट हैंड, clockwise direction, clockwise direction, and fourth, priority order group or atom is at vertical line in Fisher projection। ठीक है, और is away from observer in 3D, या इसे कहते हैं फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर, 3D structure, then that molecule or center assign as R। ठीक है, but if fourth, priority order group or atom is not at above position or location, then आंसर विल बी एस। तो आंसर क्या होगा उसका, एस होगा, अगर वो अबव लोकेशन, अबव मतलब मीन्स जो ऊपर मेंशन है उस लोकेशन पर अगर वो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। और थर्ड रूल क्या है, इफ द 1, 2 and 3 are arranged in anti-clockwise means left hand direction, and
फोर्थ प्रायोरिटी order group or atom is at vertical line in Fisher projection or is away फ्रॉम ऑब्जर्वर। ठीक है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर में क्या होता है, डैश लाइन होती है वो, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर इन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर इन 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, देन आंसर विल बी S, but if fourth priority order or fourth priority order group or atom is not at above location or position, then answer will be R। ठीक है, ये है रूल्स। अब इसके लिए आपको कोई नेसेसरी नहीं है कि आप फिशर प्रोजेक्शन बनाएं। ठीक, आप फ्लाइंग वेज है, फ्लाइंग वेज में भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पहले 1 कायरल सेंटर का ले लेते हैं एग्जाम्पल 1-2, और उसके बाद फिर 2 कायरल सेंटर के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इमेजिनरी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, इस तरह से ये फ्लाइंग वेज में कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इस तरह से हमने कुछ एग्जांपल ले लिए। 2 हमने सिंगल से सिमेट्रिक सेंटर के एग्जांपल है अभी तो। ठीक, 2 हैं, एक ये फिशर प्रोजेक्शन में है और ये फ्लाइंग वेज में है। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप के बेस पर। तो इसमें नंबरिंग में सबसे पहले एटम कौन सा अटैच है, Cl कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, डायरेक्टली अटैच एटम्स। डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और Cl है। ठीक, तो हमने क्या किया इसमें, इसे 1 लिखा। क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। इसे 1 लिखेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन सेकंड, कार्बन थर्ड और हाइड्रोजन फोर्थ। ठीक, अब हम देखेंगे 1 2 3 का ऑर्डर किधर मूव कर रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 1 से 2 और 2 से 3 जाना है हमें। ठीक है, 4 से कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, राइट लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और फोर्थ ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी वाला कहाँ पर है, वर्टिकल लाइन पर है। ये वर्टिकल लाइन इस पर है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, S। इसका आंसर S होगा। ठीक, चलिए
अब हम दूसरा एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं। इसमें इस सेंटर से ये एसिमेट्रिक सेंटर है, इसलिए हमने इसे डिस्कस किया। एसिमेट्रिक के लिए ही ये नोमेनक्लेचर है और ये एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, आरएस नोमेनक्लेचर क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। ठीक, ये होता है, ये आरएस नोमेनक्लेचर होता है, एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर। ये सभी के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी ऐसे ही करते हैं। Cl अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन अटैच है, H। तो आउट ऑफ दिस Cl गेट फर्स्ट, ऑक्सीजन गेट सेकंड, कार्बन गेट थर्ड एंड हाइड्रोजन गेट फोर्थ। अब हम चलते हैं 1 2 3, 1 से 2 और 2 से 3। तो ये क्या है? ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट हैंड वाला है, तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक, क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्थ, ठीक, फोर्थ वाला कहाँ है? वर्टिकल लाइन पर नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज हमने अभी लिखा है, लैंग्वेज को एक बार समझिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ग्रुप अगर क्लॉकवाइज हैं और फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप एटम इज़ नॉट above position means vertical line in Fisher projection और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर इन 3D, अगर वो यहाँ नहीं है तो इट मीन्स आंसर विल बी एस। ठीक है, आंसर, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा? इसका भी ऐसा आएगा। तो क्लॉकवाइज आने का मतलब ये नहीं है कि आंसर आर हो गया, वो फोर्थ ग्रुप या ऑर्डर डिसाइड करेगा कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये भी एस है। ठीक है, क्लियर? चलिए, और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वाला वो क्या है क्या नहीं है, उसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे वो पहले लिखवाया हुआ है, फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है और यहाँ CH2 CH3 है और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, तो ये है, ये एसिमेट्रिक सेंटर